नमस्कार, तरह तरह बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई जरूर लिखें। वही दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सीबीआई ने बड़ा बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर। जो एम्स की रिपोर्ट सौंपी गई है सीबीआई को, उनको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है कि एम्स की टीम राजनीतिक दबाव के अंदर चल रही थी। जो खुद सुधीर गुप्ता ये बड़ा बयान भी दे रहे हैं और उन्होंने पहले ये बयान भी दिया था कि सुशांत के साथ में बड़ा गेम खेला गया है। और अब उन्होंने एक और नया बयान दिया है कि जो फॉरेंसिक टीम थी उनके अंदर करीब 7 सदस्य थे, वो सारे राजनीतिक दबाव के अंदर चल रहे थे और उनके ऊपर राजनीति का दबाव भी बताया जा रहा है, जिसके चलते सीबीआई ने ये बड़ा बयान दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही बयान देते हुए कहा है कि सुशांत की जो विस्तार रिपोर्ट और एम्स की जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट को लेकर अब नए सिरे से इसकी जांच करवाई जाएगी। वो भी बाहर विदेश से इसकी जांच होगी सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से दबाव बना रही है। हर सीबीआई से लगाकर एनसीबी की टीम पर भी सरकार दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर अर्णव गोस्वामी के ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना बयान जारी कर दिया है कि अर्णव गोस्वामी का महाराष्ट्र के अंदर सरकार चैनल बैन कर देगी, जिसको देकर उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी भी दे दी गई है अर्णव गोस्वामी के द्वारा। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के उस 13 जून की रात के सश्मदीश गवाह जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने भी बयान दिया कि सुशांत की फ्लैट में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ करीब 5 लोग और भी शामिल थे, जिस सश्मदीश गवाही एक युवती ने दी है जो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर ठहरी हुई है। और उन्होंने ये दावा करते हुए भी कहा है कि वो सुशांत की पड़ोसी है और उनके पास में वीडियो के तौर पर भी दोस्तों सबूत मौजूद है। और वो हम बयान भी आपको दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर। वीडियो के आप एंड तक बने रहेंगे तब जाकर आपको वो पूरी बात समझ में आएगी कि 13 जून की रात सुशांत सिंह के साथ में आखिरकार हुआ क्या था। वहीं दोस्तों, दिशा सालियान और सुशांत सिंह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दिशा सालियान ने रिया चक्रवर्ती की पोल पहले से ही खोल कर रख दी थी सुशांत सिंह के सामने। और सुशांत को दिशा सालियान के उस रात के वो सारे सबूत, जब दिशा सालियान के साथ में कुछ लोग पीछे पड़े हुए थे और मुंबई पुलिस से भी उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से अब मुंबई पुलिस बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने यह दावा करते हुए कहा था कि सुशांत ने खुद ये बड़ा कदम उठाया है, लेकिन एनसीबी की टीम और सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट की बात सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि राजनीति का दबाव पूरी तरह से उनके ऊपर था। वहीं दोस्तों, एम्स के जो डॉक्टर थे उनको लेकर नया खुलासा ये भी हो चुका है कि पूरी की पूरी टीम से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के घर आज सुबह ही रेड की गई थी और सर्च ऑपरेशन के अंदर कई बड़े अहम सबूत हाथ भी लगे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर, जो एम्स की टीम से डॉक्टर गुप्ता के द्वारा छिपाए गए थे, जिसको लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके कहा कि अब महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई और सुशांत को जल्दी न्याय मिलेगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर एम्स के एक विशेषज्ञ ने बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर पूरी तरह से दबाव बन चुका था, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे के नेताओं ने अर्णव गोस्वामी को लेकर बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर अर्णव गोस्वामी के चैनल को बंद और ब्लॉक किया जाएगा, उनको चलने नहीं दिया जाएगा, जिसकी खुली चेतावनी भी दे दी गई। दूसरी तरफ आज तक न्यूज़ चैनल को बड़ा झटका दिया गया है। करीब 10 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना लगाया गया है अदालत के द्वारा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की झूठी रिपोर्ट दिखाई गई थी। दूसरी तरफ सौभिक चक्रवर्ती को लेकर ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि अब उनको तिहाड़ भेजने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद में उनके वकील महा शिंदे ने एक बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर जो कैदी थे उनको योगा करवाती थी और जो 1 महीने का समय बीता है वो बहुत ही
बुरा समय बीता है रिया चक्रवर्ती का, लेकिन एनसीबी की टीम ने अभी उन पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाकर उन्हें जमानत दी गई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ भी एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि आदित्य ठाकरे का नाम लगातार दोस्तों इस पूरे खेल के अंदर सामने भी आ रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी के विधायक नितेश राणे के जो बयान सामने आए थे उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी और वो लगातार अपने बयान भी दे रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के कगार पर है और आदित्य ठाकरे का नाम इस पूरे खेल के अंदर शामिल था, जिसकी वजह से नितेश राणे ने ये बयान भी दिया था कि दिशा सालियान के पास में वो सारे सबूत मौजूद है और रोहन रोहित जो दिशा सालियान के मंगेतर थे उनके पास में वीडियो के तौर पर सबूत मौजूद है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाली एक युवती ने ये बड़ा खुलासा करते हुए और मध्य प्रदेश की सरकार से भी बयान और उन्होंने सुरक्षा भी मांगी है कि बॉम्बे सरकार उन पर कुछ भी कर सकती है जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी उनके पास में कई बड़े सबूत है। क्योंकि उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि वो एक सशमदिश गवाह भी है और उनके पास में 13 जून की रात की वीडियो भी मौजूद है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने बड़ा खुलासा करते हुए जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता का भी पर्दाफाश हो चुका था और कंगना रनौत को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। कंगना के ट्विटर पर कंगना रनौत अवार्ड वापस करो ऐसा ट्रेंड भी किया जा रहा है, जिसको लेकर कंगना रनौत भी अब शक के घेरे में आ चुकी है। क्योंकि कंगना भी अब पूरी तरह से खुलकर जो बयान दे रही थी उसको लेकर कंगना रनौत ने भी बयान देते हुए कहा कि वो अपने बयानों से अभी भी नहीं मुकर रही है। क्योंकि एम्स के डॉक्टरों का पर्दाफाश होने के बाद में शिवसेना के करीब 27 विधायक बीजेपी के अंदर शामिल होने की चर्चाएं और तेज हो चुकी है और लगातार बढ़ रही इन दूरियों के बीच में अब उद्धव ठाकरे की सरकार की स्थिति बड़ी ही नाजुक बताई जा रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार बड़े ही कदम उठाने के तौर पर है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अल्प बहुमत के अंदर है और जो कभी भी गिर सकती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो बयान सामने आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो गेम खेला गया था उनको लेकर नए नए खुलासे सामने होते हुए आ रहे हैं। क्योंकि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तीनों का ही नाम दोस्तों जोरों शोरों पर सामने आ भी रहा था और दीपिका पादुकोण से पूछताछ करके उनके मोबाइल फ़ोन को भी ट्रेस किया गया तो उनके अंदर भी कई बड़े अहम सबूत हाथ भी लगे थे, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और शोभिक चक्रवर्ती की अभी तक जमानत नहीं दी गई है। और एनसीबी की टीम ने यह दावा भी किया है कि जिस प्रकार रिया का खुलासा हुआ है उसी प्रकार एम्स की इस रिपोर्ट को लेकर भी सुधीर गुप्ता का साथ में भी जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। क्योंकि सुधीर गुप्ता ने रिश्वत ले ली गई है, वो भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्योंकि जिस प्रकार मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट बदलने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट और रिया के साथ मिलकर जो बदली गई थी और दिशा सालियान की रिपोर्ट को भी बड़ा चूना लगाया गया था और रिपोर्ट को बदला गया था, वो सारी की सारी रिपोर्टों का पर्दाफाश हो चुका है, जिसकी वजह से सुशांत को बड़ा ही झटका दिया गया था। और सुशांत सिंह ने रिया चक्रवर्ती की असलियत सामने आने के बाद में उन्होंने अपनी एक एफडी कर भी रिया का नाम हटवा कर अपनी बहन श्वेता सिंह का नाम ऐड करवा दिया गया था, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर कर रही थी। इसका भी बड़ा खुलासा हो चुका है सुशांत की ईडी की जांच के अंदर। लेकिन अब जब ये सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर नया खुलासा हो चुका है सामने से कि सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को एम्स की टीम के द्वारा बदला गया था, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच में जो 36 जो पकड़े गए हैं उनका खुलासा हुआ था और उनके ऊपर सीबीआई जब जांच पड़ताल कर रही थी और पूछताछ के दौरान उनको ले जाया भी जा रहा था, तब भी महाराष्ट्र के कई नेता सीबीआई और एनसीबी की टीम पर दबाव भी बना रहे थे। लेकिन एनसीबी की टीम ने शोभिक चक्रवर्ती को जब अरेस्ट किया था तो उसके बाद में उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए थे और बॉलीवुड के करीब 7 बड़े नेताओं और अभिनेताओं के नाम भी इस खेल के अंदर शामिल हुए थे, जिसके बाद में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की गई थी। लेकिन अब करण जौहर और सलमान खान से भी पूछताछ जल्द होगी और ये सबसे बड़ा खुलासा भी होगा एम्स की रिपोर्ट के अंदर के साथ साथ
सुशांत सिंह राजपूत में और करण जौहर को भी समन भेजने की तैयारी बन चुकी है, जिसको लेकर नए नए सस्पेंस और भी खबरें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से अब एम्स की टीम ने ये पूरी तरह से बयान जारी कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट और कूपर हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई विसरा रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी साबित हो चुकी है और महाराष्ट्र सरकार भी बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि आज तक के द्वारा दिखाई जा रही झूठी खबरें जिसको चलते अर्णव गोस्वामी ने पूरी तरह से पर्दाफाश करके रख दिया था। और अब जब सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कि उन्होंने ये फर्जी बयान और फर्जी रिपोर्ट बनाकर सीबीआई की टीम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सीबीआई की टीम ने उन पर ही जुर्माना लगा दिया है और उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बदला गया क्योंकि उनके ऊपर राजनीति का दबाव था, जिसकी वजह से अब नए नए के खुलासे होते हुए जा रहे हैं दोस्तों। और अब ऐसा ये साफ हो चुका है कि अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम लगातार जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे अपनी बातों को इस्तीफा देने की ओर भी बढ़ चुके थे। लेकिन संजय राउत ने इस बात को संभालते हुए ये बयान देते हुए भी कहा था कि आदित्य ठाकरे का खेल के अंदर जुड़ा हुआ कोई बड़ा बयान नहीं है। वही दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।